सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप सभी ने मुझे एक नई हिम्मत दिया है और ऐसे ही अपना साथ और सहयोग मुझे हिम्मत देते रहिएगा, साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराने वाली हूँ जो कि गोरखपुर की सच्ची घटना है। एक ऐसी फैमिली, हम अपने बच्चों को कुछ अगर सिखाते हैं, कुछ समझाते हैं तो हमारे बच्चों को बुरा लगता है। उनके हित में ही हम पेरेंट्स उनको एक सही मार्गदर्शन कराते हैं, सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। इसी सब चक्कर में जो ये कहानी है, सच्ची कहानी है, आप लोग प्लीज़ पूरा सुनिएगा। और बस इससे आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा ना, आप लोग जागरूक होंगे और अलर्ट होंगे हमारी बातों से और इस घटना से। तो ये दिल दहला देने वाली घटना है और मैं भी सुन करके बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। न्यूज़ पे ही ये घटना, मतलब जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, ये सब न्यूज़ पे ही हम देखे। उसके बाद देख करके हमको ऐसा लगा कि हमें आप लोगों के बीच शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो एक फैमिली ऐसी थी कि फैमिली में 3 लोग थे। तो जो हस्बैंड थे वो दूर रहते थे और माँ और बेटे एक बड़े घर में, आलीशान से घर में साथ में रहते थे और 2 लोगों के अलावा कोई वहाँ पे रहने वाला नहीं था। क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा बच्चे का जो माइंड होता है वो थोड़ा लफंगे टाइप का होता है, घूमने फिरने में और पढ़ाई पे बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं होता है और वो इधर उधर घूमता रहता है। घूमने के चक्कर में और खेलने के चक्कर में ही वो ज़्यादा परेशान रहता है। माँ को इस बात को लेकर के, बच्चे की मतलब जो हरकतें थी उसको देख करके माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। माँ अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करती है कि मेरा बच्चा सही रास्ते पे जाए। तो समझाने का प्रयास करती हैं, बोलती हैं कि बेटा, और इतना खेलना, इतना घूमना, ये समय पढ़ाई का है। आज अगर तुम मन से पढ़ लिख के अपना जीवन अच्छे मार्ग पे चलाओगे तो तुम्हारा आने वाला भविष्य जो होगा वो अच्छा होगा। नहीं तो आज अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा जीवन तुम्हारा अंधकार में जाएगा। बेटा नहीं मानता है। तो फिर माँ मजबूर होकर स्कूल जाती हैं। स्कूल टीचर्स से कंप्लेन करती हैं। टीचर क्या करते हैं, बच्चों के सामने, पूरे क्लास के बच्चों के सामने टीचर उस बच्चे को 2 झापड़ लगा देते हैं। अब जब बच्चे को 2 झापड़ लगा देते हैं तो बच्चे का, आजकल के बच्चे क्या हो रहा है ना, उनको बोलना और डांटना बड़ा बेकार सा लग रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। तो वो घर आए, उसके बाद फिर अगले दिन माँ उठती हैं और माँ देखती हैं कि बेटा 8 बजे तक सोया हुआ है। फिर बोलती हैं कि बेटा तुमको स्कूल जाना है और उठो, स्कूल जाओ। बेटा बोलता है माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। बोलती हैं क्यों नहीं जाओगे? फिर कहता है कि ऐसा है, आप तो सारे स्टूडेंट के सामने और सारे मतलब लोगों के सामने मेरा इतना ज़्यादा इंसल्ट करवा दी और हम वहाँ पे अब नहीं जाएंगे। फिर माँ अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती हैं, बेटे को जगाती हैं। 8:30 बज जाता है, बेटे को जगाती हैं, परेशान होती हैं। बेटा बस क्या करता है कि बेटा कहता है, वो ज़बरदस्ती खींचती हैं, बिस्तर से उठाती हैं और बेटे को मतलब स्कूल भेजने का पूरा प्रयास करती हैं। फिर बेटा हाथापाई करता है और बेटा माँ को कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और थोड़ा सा हम आप लोग को शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। हम अपनी भाभी मतलब कि मकान मालकिन के रूम में बैठे हुए हैं। तो रूम में छवि की कुछ फ्रेंड आई हुई हैं, तो हम सोचे कि यहीं पे हम अपना ब्लॉग वीडियो भी शेयर कर लेते हैं। आप लोग के द्वारा हमको इतनी हिम्मत मिली तो सोचे कि बस यही थोड़ा सा, मतलब हमारे मन में, दिलो दिमाग में ये बातें चल रही थी, तो इस वजह से आप लोग के बीच ये बातें हम शेयर कर रहे हैं गाइज। और प्लीज़ आप लोग, मतलब मेरा ध्यान भंग हो रहा है थोड़ा सा इधर उधर, तो इसलिए आप लोग इग्नोर कीजिएगा इन सब बातों को। तो क्या होता है, दोनों लोगों में हाथापाई होती है और इस बीच ऐसा नहीं है कि बेटा जानबूझ के किया होगा, लेकिन गुस्से में, क्रोध में आकर के बेटा अपनी माँ को, वो कहती है जाओ, वो कहता है हम नहीं जाएंगे। इस बीच क्या होता है कि वो धक्का देता है और माँ जाके दीवार में माँ का सर जो होता है ऐसे लड़ जाता है और माँ का सर लड़ जाता है तो पूरा वो लहू लुहान हो जाती हैं। उसके बाद वो गिर जाती हैं, अचेत अवस्था में आ जाती हैं। अब ये देख करके बेटा एकदम परेशान हो जाता है कि अब हम क्या करें। फिर उसको यहाँ पे बेटे को ये करना चाहिए था कि तुरंत किसी के पास फ़ोन करना चाहिए था, अपने किसी खास लोगों के पास, मौसी करीब में ही रहती थी, उनके पास कॉल करना चाहिए था और उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। बेटा फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, मतलब कि इंटर फर्स्ट ईयर में वो स्टडी करता था। उसके बाद क्या होता है कि परेशान हो जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है देख करके। फिर वो क्या करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि वो माँ को उस हालत में छोड़ के बाहर से ताला बंद करता है और ताला बंद करके वो स्कूल चला जाता है। स्कूल से शाम को आता है, माँ को उसी अवस्था में, माँ मतलब तब तक ख़त्म हो चुकी थी और माँ के साथ
वो 6 दिन तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। और मतलब पूरी रात माँ के साथ सोता था, माँ को देखते रहता था और कुछ नहीं। लेकिन जो इंसान नहीं है तो लाश से बदबू आनी शुरू हो गई। अब वो जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह था वो सब काटना स्टार्ट कर दिया और सारे सबूत मिटाना स्टार्ट कर दिया। उसके मन में डर उत्पन्न होने लगा कि अब ऐसा हो रहा है, ये तो हम सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो अपनी तरफ से पूरा हर संभव प्रयास कर रहा था अपने आप को बचाने का। और वहाँ जो बच्चे के पिताजी थे वो बहुत दूर थे, और जब फ़ोन लगातार लगा रहे थे, अपना फ़ोन और माँ का फ़ोन, दोनों का फ़ोन वो लड़का स्विच ऑफ करके रख दिया था। जब दोनों का फ़ोन लगाते थे तो दोनों का फ़ोन नहीं लगता था। 4-5 दिन ऐसे ऐसे करके जब बीत गया तो वो क्या किए, अपने साली के पास फ़ोन किए, बोले कि दोनों लोग का फ़ोन नहीं लग रहा है और जाके पता करो हुआ क्या है। इस बीच यहाँ पे क्या होता है कि जब लाश से बदबू आनी शुरू हो जाती है तो ये लड़का एकदम परेशान हो जाता है और मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, क्या कहते हैं, परफ्यूम, मतलब जो भी होता है ये सारी व्यवस्थाएं करता है, लेकिन वो कहाँ कंट्रोल होने वाला है। उसके बाद ये मतलब घर में नहीं रह पाता है, इस तरह की बदबू होती है। फिर वो जाके मंदिर पे रहने लगता है ताला बंद करके बाहर से। फिर वहाँ क्या होता है कि जाके मंदिर पे बैठे हैं, यहाँ पे ये आई हैं तो ताला बंद है। ये अपने जीजा के पास तुरंत साली साहिबा फ़ोन करती हैं, कहती हैं जीजा जी घर में तो ताला बंद है, कोई नहीं है। फिर कहते हैं कि आसपास देखो कहीं कोई हो सकता है सुराख मिल जाए कि क्या कहाँ गए लोग, क्या है, क्या हाल चाल है। फिर बच्चा थोड़ी ही दूर पे मंदिर पे बच्चा दिखता है, बोलती हैं कि बेटा यहाँ क्यों बैठे हो तुम, घर पे क्यों नहीं हो। तो बच्चा एकदम डर जाता है और कहता है कि ऐसी ऐसी, मतलब कि ताला बंद किए हैं और ऐसी ऐसी बात है, माँ को किसी ने मतलब अपने ऊपर वो फिर बहाना ही बनाता है। फिर लेके जाता है। उसके बाद जब घर में जाती हैं तो इनसे रहा नहीं जाता है, इस तरह की अपने बहन को इस अवस्था में देखती हैं और एकदम पूरी तरह से परेशान हो जाती हैं। फिर तुरंत वो ऑन द स्पॉट अपने जीजा के पास फ़ोन करती हैं, बोलती हैं कि दीदी नहीं है और ऐसी ऐसी बात है। वो तुरंत आते हैं और बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से आते हैं, मतलब हवाई जहाज़ से आते हैं। उसके बाद आते हैं, फिर वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं, वहाँ पूछा जाता है, बहुत कुछ पूछा जाता है, लेकिन बच्चा वहाँ भी अपनी बात से मुकर रहा था, कोई भी सच्चाई नहीं बता रहा था। फिर 4 सवाल पुलिस वाले पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया तब जाके बच्चा सही बात बताया। तो ये सब चीज़ें देख करके ना रूह तक काँप गई। और हम अपने बच्चों को अगर कोई अच्छी बात सिखाते हैं, जैसे देखिए आजकल के बच्चे क्या होते हैं, अपने ही घर में 2 बच्चे हैं, 2 तरह का नेचर है और नहीं समझ में आता है। लेकिन इन सब चीज़ों को देख करके, ये सब जो न्यूज़ सामने आ जाते हैं ना, इन सब चीज़ों को देख करके बड़ा मतलब रूह तक काँप जाती है और सोचना पड़ता है। इसी वजह से डर भी लगता है कि आजकल के बच्चों को सिखाना और समझाना भी नहीं सही है, लेकिन अगर बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको कैसे समझाया जाए, कैसे सिखाया जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, ये भी नहीं समझ में आता है। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।